नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे विश्व भूगोल। आज हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बारे में। दोस्तों लास्ट क्लास नंबर 5 जो विश्व भूगोल की थी, उसके अंदर हमने देखा था एशिया महाद्वीप, और आज हमारे दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इनके बारे में संपूर्ण चर्चा आज की क्लास के अंदर हम करेंगे। और जो भी साथी जैसे राजस्थान का भूगोल है जो हमारे पेपर फेस्ट के अंदर आते हैं, इसी के साथ इतिहास विषय और राजनीतिक विषय ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी पीडीएफ कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक दी गई है, और प्ले स्टोर से भी आप ऐप डाउनलोड करके स्टोर से ये सभी जो पीडीएफ है प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात क्लासों की, तो सभी की सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मित्रों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, और फिर आगे चलेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ओर। तो चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसे महान झीलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, महान झीलों का महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कुल देशों की बात की जाए तो इसके अंदर आते हैं 25 देश। 3 भागों के अंदर इस महाद्वीप को तोड़ के 25 देश इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों प्रमुख देश है आपका पहले कनाडा और यूएसए, यानी मुख्य देश कौन कौन से हैं? एक कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा, ये दोनों मुख्य देश आते हैं आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इन दोनों देशों को आंग्ल अमेरिका या एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों देशों को आंग्ल अमेरिका या एंग्लो अमेरिका भी कहा जाता है। सहस महाद्वीप भाग को लैटिन अमेरिका, जिसके अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर आपकी जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके भी देश आते हैं जो हम दक्षिण अमेरिका के अंदर देखेंगे। दोस्तों तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए उत्तरी अमेरिका की, तो क्षेत्रफल है 242.38 लाख वर्ग किलोमीटर। यह जो क्षेत्रफल लिया गया है, इसमें ग्रीनलैंड एवं कैरिबियन द्वीप है उनको भी मिलाया गया है। ग्रीनलैंड और कैरिबियन जो द्वीप है उनको मिलाकर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल है 242.38 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्र के 16% भाग पर फैला हुआ है। विश्व का जो स्थलीय भाग है, जो हम अगर बात करें तो 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 16% भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जो स्थलीय भाग है उसका 1/3 मतलब 30 या 31% भागों पर एशिया महाद्वीप है। अब यहां पर बात आ गई है हमारी ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल यहां पर आया है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर मित्रों। तो मतलब है ये किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका में। अब ये ग्रीनलैंड चर्चा में रहता है, कारण क्या है इसका? देखिए मित्रों, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है आपका ग्रीनलैंड। इसलिए चर्चा का विषय है दोस्तों कि भौगोलिक रूप से इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी माना जाता है, और राजनीतिक मतलब इस पर अधिकार किसका है? अधिकार है वह उसकी राजनीति होगी, तो अधिकार है यूरोप महाद्वीप का। इस द्वीप पर यूरोप महाद्वीप का देश है डेनमार्क का अधिकार है आपके ग्रीनलैंड पर दोस्तों, इसलिए ग्रीनलैंड चर्चा में रहता है। अब बात करें उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश की, तो सबसे बड़ा देश है यहां पर कनाडा। क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा देश। सबसे छोटा देश सेंट पीरे। सबसे छोटा देश कौन सा है? सेंट पीरे। आगे बात करते हैं मित्रों, यहां पर सर्वोच्च स्थान उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च यानी पर्वत चोटी माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले अलास्का पर्वत श्रेणी का है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। पश्चिम कार्डिडेलेरा
पर्वत, जो अलास्का रेंज का पर्वत है कार्डिलेरा, उसके अंतर्गत है ये माउंट मैकिनले, जो आपके उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और अगर बात की जाए संयुक्त राज्य यूएसए की सबसे ऊंची चोटी की, तो भी आपकी माउंट मैकिनले ही रहेगी। इसी के साथ हमने ऊंची पर्वत चोटी देख ली, तो वहां पर निम्नतम स्थान कौन सा है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। निम्नतम स्थान घाटी डेथ वैली, घाटी डेथ वैली जो सबसे निम्नतम स्थान है कहां का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। कहां पर है, कैलिफोर्निया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य, जैसे हम बात करें राजस्थान है भारत का राज्य, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है कैलिफोर्निया, वहां पर है घाटी डेथ वैली, जो निम्नतम स्थान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। बात करते हैं सबसे लंबी नदी की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मित्रों। ये बात करें यहां पे सबसे लंबे पर्वत श्रेणी की, तो सबसे लंबा पर्वत है आपका रॉकीज। कौन सा है, रॉकीज। सबसे पुराना पर्वत है अपलेशियन। ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सीधा क्वेश्चन बन गया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत या सबसे लंबा पर्वत, तो अपलेशियन और रॉकीज दोस्तों। अब बात करते हैं विस्तार की, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो यह है 7400 किलोमीटर। कितना है, 7400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार करें तो यह है, इसकी जो लंबाई है वो होगी आपकी 5700 किलोमीटर। यह विस्तार आपको जरूर याद रखने, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं जो अमेरिका के अंदर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो बड़े देश है उनमें राज्य कितने कितने। जैसे बात करें कनाडा, कनाडा के अंदर कुल राज्य कितने हैं, 13 राज्य। कनाडा में कुल राज्य 13 राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल राज्य कितने हैं, 50। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल राज्य 50 और मेक्सिको में कुल राज्य हैं 11। तो ये तीनों चीजें, कनाडा में 13, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 और मेक्सिको में कुल राज्य 11। अब ये नहीं है कि वहां की सरकार है चेंज भी कर दे, नया राज्य भी बना ले, तो वो हमारे करंट पर निर्भर करेगा। जैसे ही कोई करंट की चीज होगी वो करंट के अंदर हम पढ़ लेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल में 5 बड़े देश, क्षेत्रफल के अंदर 5 बड़े देश कौन कौन से हैं उत्तरी अमेरिका में। देखिए कनाडा 1 नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आएगा मेक्सिको, 4 नंबर पे आएगा निकारागुआ और 5 नंबर पर आएगा क्यूबा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के 5 बड़े देश हैं, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, निकारागुआ और क्यूबा दोस्तों। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया, तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें 5 नगरों की, जनसंख्या में 5 बड़े नगर कौन कौन से हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। पहला है मेक्सिको सिटी, 2 नंबर पे आएगा न्यूयॉर्क, 3 नंबर पे आएगा लॉस एंजिल्स, 4 नंबर पर आएगा शिकागो, सबसे बड़ी मांस की मंडी, आगे आ जाएगा ये भी हमारे, और 5 नंबर पे आएगा टोरंटो। ये पांचों इंपॉर्टेंट है, चाहे क्षेत्रफल में 5 बड़े देशों की बात करें या 5 बड़े महानगरों की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं प्रमुख पठारों की, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके प्रमुख पठार। पहला है ग्रेट बेसिन पठार, 2 नंबर पे है कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का है, लेब्राडोर का पठार, लेब्राडोर का पठार यह आता है कनाडा में। तो प्रमुख पठार जो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है वो है ग्रेट बेसिन पठार। सीधा क्वेश्चन आएगा, डीपली नहीं आएगा। यह पूछा जा सकता है कि ग्रेट बेसिन का पठार किस महाद्वीप में, या यहां से कोलोराडो का पठार किस महाद्वीप में है या किस देश में है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं मित्रों, याद रखना है प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रमुख रेगिस्तान। प्रमुख उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें प्रमुख रेगिस्तान कौन कौन से हैं। पहला है सोनोरन, 2 नंबर पे है एरिजोना, 3 नंबर पे है कैलिफोर्निया, 4 नंबर पे है मेक्सिको का रेगिस्तान। ये 4 रेगिस्तान मुख्य रेगिस्तान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, सोनोरन, एरिजोना, कैलिफोर्निया और मेक्सिको का रेगिस्तान। 5 बड़े द्वीप
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 5 बड़े द्वीप। पहला ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, ग्रीनलैंड। 2 नंबर पे आता है बेफिन, 3 नंबर पे आता है विक्टोरिया, 4 नंबर पे आता है एलिस मेरे और 5 नंबर पे आएगा क्यूबा। ये 5 बड़े द्वीप है। क्यूबा एक द्वीप है जो देश भी है मित्रों। तो ये 5 बड़े द्वीप है मित्रों। अब यहां से 2 जो ये इंपॉर्टेंट नोट्स आए इनको ध्यान रखना है आपको। यहां पे देखिए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो विश्व की सबसे शांत विभाजक रेखा है। क्वेश्चन अच्छा बनता है, यहां से बन सकता है एग्जाम में। विश्व की सबसे शांत विभाजक रेखा किन देशों के मध्य है और कौन सी डिग्री वाली है दोस्तों? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये तो अक्षांश रेखा थी। अब देखिए 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने वाली निम्न में से कौन सी रेखा है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोस्तों। अब देखिए एक विवाद का विषय जो है पनामा नहर, नाम भी सुना होगा पनामा नहर के बारे में। तो देखिए पनामा नहर जिसका निर्माण किया गया था 1914 में, पनामा नहर 1914 में इसका निर्माण किया गया। 85 वर्षों तक यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में रही। जो पनामा नहर है 1914 में बनी और 2000 तक 85 लगभग 85 वर्षों तक अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन थी। 1 जनवरी 2000 से पनामा के नियंत्रण में है। पनामा देश है उसके नियंत्रण में आ गई है। नाम पनामा है तो पनामा देश के नियंत्रण में यह नहर आ गई है। लंबाई इसकी है 80 किलोमीटर, चौड़ाई 30 से 90 मीटर तक है इसकी, 30 से 90 मीटर तक, और इसकी गहराई है 12.5 मीटर दोस्तों। यह है आपकी पनामा नहर। आगे चलते हैं। अब मित्रों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम कहां से आया? देखिए उत्तरी अमेरिका का नामकरण जिस व्यक्ति के नाम के आधार पर हुआ वो है अमेरिगो वेस्पुस्की। अमेरिगो वेस्पुस्की दोस्तों, इनके इसी व्यक्ति के नाम पर उत्तरी अमेरिका का नामकरण हुआ दोस्तों। विश्व की महान झीलें जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पहली देखिए विश्व की महान झीलें, सबसे पहले आ रही है सुपीरियर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर विस्तृत अध्ययन देखिए, यहां पे मिल जाएगा आपको। सुपीरियर झील से सबसे बड़ी झील सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर यूरन, इरी, ओंटारियो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये सभी की सभी झीलें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं आपके लिए। अब मित्रों यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहती है सुपीरियर झील। क्यों रहती है? इसका कारण, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। वह कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी बड़ी झील। मतलब क्या है यहां पे कि जो आपकी सुपीरियर झील है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो सबसे बड़ी झील है। तो पहला क्वेश्चन बात होगी कि कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? सुपीरियर झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? सुपीरियर झील है दोस्तों। 3 क्वेश्चन बन गए यहां से, इंपॉर्टेंट तीनों। आगे देखिए, महान झीलों में एकमात्र झील जो पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो है मिशिगन। जो आपकी मिशिगन झील है, ये 5 झीलें, 1 2 3 4 5 झीलें हैं ना, ये 5 की 5 झीलें हैं विश्व की महान झीलें या उत्तरी अमेरिका की महान झीलें। और इनमें से जो आपकी मिशिगन झील है ना, मिशिगन झील, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अमेरिका संयुक्त राज्य यूएसए के अंदर आती है, यानी यूएसए की है ये झील। अब यहां पे देखिए सुनहर, ये नहर है, नहर का नाम है सुनहर। ये सुनहर है ना, ये सुपीरियर झील और यूरन झील को जोड़ती है। सुपीरियर और यूरन झील को जोड़ने वाली नहर सुनहर है। सुपीरियर झील और यूरन झील को जोड़ने वाली सुनहर। वेलेंड नहर इरी व ओंटारियो जो झीलें हैं इनको जोड़ने वाली झील है वेलेंड नहर दोस्तों।
दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलते हैं, आगे देखिए मित्रों, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान मृत्यु घाटी डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान कौन सी जगह है? मृत्यु घाटी डेथ वैली है। कौन से? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र, अब यहां पर बात मछली उत्पादक क्षेत्रों की हो रही है, मंडियों की नहीं, मछली की मंडियों की नहीं हो रही है या मांस मंडियों की नहीं हो रही है। मछली उत्पादक कौन कौन से क्षेत्र है? तो पहला है बैंक न्यूफाउंडलैंड, बैंक न्यूफाउंडलैंड दोस्तों जो है कनाडा के अंदर। दूसरा है जॉर्जेज बैंक, ये कहां पर है? नोवा स्कॉशिया कनाडा। ये दोनों के दोनों जो मछली उत्पादक क्षेत्र है वो किसके हैं? कनाडा के हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्न के नाम से जाने जाने वाली फसल बन सकता है इंपोर्टेंट। मक्का को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? कॉर्न के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चीनी का कटोरा कौन है विश्व में? चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा, उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये चीज। आगे चलिए, उत्तरी अमेरिका की 85% जनसंख्या जिस पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में निवास करती है वो है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है इसके पूर्व में यहां पर निवास करती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 85% जनसंख्या। 15% जनसंख्या ही पश्चिम में इस रेखा के निवास करती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गीजर, गीजर तो सर्दी का मौसम चल रहा है सभी को पता है, तो विश्व का सबसे बड़ा गीजर कहां पर है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहां पर है? ये येलोस्टोन नेशनल पार्क, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का क्षेत्र में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा गीजर जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिए मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्व विख्यात सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बहुत अच्छी चीज है, सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध जगह, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह है सिलिकॉन वैली, और यह है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर स्थित दोस्तों। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यह भी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है शिकागो, और विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी है शिकागो। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो। आगे देखिए, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक, यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक यानी बाहरी देशों को भेजने वाला देश है वो कनाडा है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, विश्व में सबसे बड़ी गेहूं मंडी है वो विनिपेग है जो कहां पर है? कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। विनिपेग कनाडा, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी। यहां पे देखिए सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी देखिए कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर प्रवाहित होने वाली सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का व्यस्तम जलमार्ग। मतलब क्वेश्चन बन गया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे व्यस्तम जलमार्ग में कौन सी नदी आती है? तो वो है सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं रॉकी पर्वत की। रॉकी पर्वत कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत एक नवीन वलित पर्वत है जो है रॉकी पर्वत। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट अल्बर्ट जो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट अल्बर्ट जो है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची
पर्वत चोटी। यहां पे देखिए ग्रेट साल्ट लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तरी अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील या सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक, जो है आपके यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। लवणता के आधार पर विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील, तो तीसरी ये, तो पहली कौन सी है? पहली है वान झील जो तुर्की में है, उसमें 330% क्या है? लवणता। यहां पर जो 330% है, ये 1000 में से 330% निकाला गया है। 2 नंबर पे आती है मृत सागर, जो है जॉर्डन में, वहां पर लवणता है 238% दोस्तों। तो यह था हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक बार कमेंट करके बताइए मित्रों कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की क्लास जो अभी तक हमारी हुई है वो कैसी लगी। आगे देखेंगे हम अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, लेकिन उससे पहले सभी साथियों का कमेंट चाहता हूं कि क्लास आपको कैसी लगी। आगे चलते हैं मित्रों। दक्षिणी अमेरिका बहुत अच्छा। देखिए मित्रों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसे घास के मैदानों का महाद्वीप भी कहते हैं। घास के मैदानों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, झीलों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। याद रखना, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें कुल देशों की बात की जाए तो 13 देश। अब आपको कई जगह 15 मिलेंगे, कई जगह 17 मिलेंगे, कई जगह 19 मिलेंगे, तो वो अधिकार क्षेत्र के अनुसार बदलते रहते हैं मित्रों। आगे देखिए क्षेत्रफल। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल है 178.35 लाख वर्ग किलोमीटर। 178.35 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा देश फोकलैंड। तो याद रखना है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, सबसे छोटा देश है फोकलैंड दोस्तों। बात करें सर्वोच्च पर्वत शिखर की, कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ जिसकी ऊंचाई है 6959 मीटर। कहां है ये? अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का ही देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। मित्रों, एंडीज पर्वत श्रेणी क्यों है? क्योंकि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर, और इसी में है माउंट एकांकगुआ जिसकी ऊंचाई है 6959 मीटर दोस्तों। मीटर किलोमीटर का फर्क रखना है आपको। यह नहीं है कि आप माउंट एकांकगुआ की ऊंचाई कर दें 6959 किलोमीटर, यह मीटर में है मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे लंबी नदी की, तो सबसे लंबी नदी है अमेजन। देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज यहां से बनेगा, अमेजन से क्वेश्चन बनने वाला। कैसे बनेगा? देखिए यहां पर नील नदी के पश्चात विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। लेकिन आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, आयतन की दृष्टि से या आयतन की दृष्टि से पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी, अमेजन नदी होगी। नील नदी है वो आपकी सबसे लंबी नदी है विश्व की। 2 नंबर पे आती है अमेजन नदी, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो वहां पर रहेगी आपकी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। आयतन की दृष्टि से विश्व, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखने हैं सभी। आगे चलिए, अमेजन नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है? अमेजन नदी ब्राजील देश में पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम ये पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ब्राजील देश में बहती है तथा अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अमेजन नदी किस में गिरती है? किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की चौड़ाई लंबाई की। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका का, तो है 7640 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करें तो है 4990 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण है 7640, पूर्व से पश्चिम है 4990
90 दोस्तों। दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मित्रों, जो लैटिन अमेरिका की हम बात कर रहे थे पहले, वो देखिए दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको एवं वेस्ट इंडीज के देशों को मिलाकर संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ गया पूरा, मध्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका में है, मेक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, वेस्ट इंडीज जो है, इनको मिलाकर संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि लैटिन अमेरिका में किन किन को सम्मिलित किया जाता है। 4 नाम है यहां पे, एक को हटा दिया और पूछ लिया कि इनमें से लैटिन अमेरिका में सम्मिलित नहीं है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़े देशों की। तो क्षेत्रफल में 5 बड़े देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। 1 नंबर पे ब्राजील, 2 नंबर पे अर्जेंटीना, 3 नंबर पे पेरू, 4 नंबर पे कोलंबिया और 5 नंबर पे आएगा बोलीविया। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है ब्राजील। तो कमेंट करके बताइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा था, कमेंट करके बताना आप सभी को। अब बात करें जनसंख्या में 5 बड़े नगरों की। 5 बड़े नगर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा नगर साओ पालो, 2 नंबर पे आएगा ब्यूनस, 3 नंबर पे आएगा आयरस, 4 नंबर पे आएगा रियो डी जेनेरियो और 5 नंबर पे आएगा आपका लिमा बोगोटो। ये 5 जनसंख्या में बड़े नगर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हैं। अब बात करते हैं यहां पे 3 बड़ी झीलें जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पहली है मराकाइबो। कौन सी है? मराकाइबो, जो वेनेजुएला में है और 13,300 वर्ग किलोमीटर लंबी फैली हुई है ये। 2 नंबर पे आती है टीटीकाका, जो पेरू और बोलिविया ये 2 देश है, इनकी सीमा पर है टीटीकाका झील दोस्तों। और जो तीसरी झील है पोपो, जो बोलिविया के अंदर स्थित है। ये 3 बड़ी झीलें हैं जो किसमें है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट, सक्रिय है ये ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा और सक्रिय यानी चालू ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी कितनी ऊंचाई पर है? 5,898 मीटर पर, इक्वेडोर देश है वहां पर है ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? माउंट कोटोपेक्सी दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका। कौन सी है? टीटीकाका, पेरू व बोलिविया की सीमा पर 7,014 मीटर दोस्तों। तो विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील है, पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिए, पराना एवं पराग्वे नदियों के सम्मिलित तंत्र को पलाटा कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो पलाटा, दूसरा ला पलाटा है क्या ये? तो यहां पे देखिए पराना और पराग्वे जो दक्षिण अमेरिका की नदियां हैं, ये पराना और पराग्वे। तो मित्रों पराना और पराग्वे जो नदियां हैं, इनका जो सम्मिलित तंत्र है उसको पलाटा कहा जाता है। अब आप ला पलाटा क्या वो देखिए। उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य 30 किलोमीटर लंबी एक ज्वारानुमुख है जिसे ला पलाटा कहते हैं। तो पलाटा तो पराना और पराग्वे नदियों का तंत्र है, और जो आपका ला पलाटा है वो क्या है? उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य 30 किलोमीटर लंबी ज्वार उन्मुख है, उसको ला पलाटा कहा जाता है। और इसी ला पलाटा में पराना और पराग्वे नदियां आकर गिरती है मित्रों। आगे देखिए, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल यह है आटाकामा, जो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में स्थित है। उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में स्थित है आटाकामा। यह सोना, तांबा, नाइट्रेट व सल्फर के भंडारों का स्रोत है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल, मतलब बहुत ही शुष्क गर्म मरुस्थल है। यह बहुत ही कम बारिश, न के बराबर बारिश। विश्व का न्यून वर्षा वाला स्थान एरिका है, जो चिली में आटाकामा मरुस्थल में है। चिली, उत्तरी चिली के अंदर आटाकामा मरुस्थल है, तो वहां पर स्थित है एरिका, जहां पर विश्व में सबसे कम वर्षा वहीं पर
होती है दोस्तों। आगे देखिए, पेटागोनिया का मरुस्थल दक्षिणी अर्जेंटीना में है, यानी अर्जेंटीना में है पेटागोनिया का मरुस्थल। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, पेटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है आपका? दक्षिणी अर्जेंटीना के अंदर। आगे चलिए, अर्जेंटीना में विस्तृत शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहलाते हैं, और पंपास से बहुत एग्जामों में क्वेश्चन भी आया है कि पंपास के मैदान किस देश में है? अर्जेंटीना के अंदर है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां अटलांटिक महासागर में? पहला अमेजन के बारे में हमने पढ़ लिया। अमेजन है जो किस में गिरती है? अटलांटिक, ब्राजील में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक में गिर जाती है। पराना और पराग्वे ये दोनों भी कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। उरुग्वे, ओरिनिको, रियो कोलोराडो, ये सभी कोलोराडो है, ये सभी नदियां हैं जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए, एंजिल जलप्रपात। कितनी ऊंचाई है? 979 मीटर। वेनेजुएला के अंदर रियो कैरोली नदी पर स्थित है। रियो कैरोली नदी है वेनेजुएला में, वहां पर स्थित है उस नदी पर, और एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई 979 मीटर दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे चलते हैं, आगे है मेराकाइबो झील। मेराकाइबो झील, देखिए यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जो वेनेजुएला में स्थित है। मेराकाइबो झील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील किस देश में है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है। आगे देखिए, अमेजन नदी बेसिन में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सेल्वा कहलाते हैं। तो सेल्वा वन किस नदी बेसिन के वन कहलाते हैं? अमेजन नदी बेसिन के वन कहलाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। संसार की सबसे हल्की लकड़ी, संसार की सबसे हल्की लकड़ी होती है वालसा वृक्ष की। किसकी? वालसा वृक्ष की। और यह भी आपके अमेजन नदी बेसिन में पाई जाती है। सबसे हल्की लकड़ी किस वृक्ष की? वालसा वृक्ष की। कहां पर? अमेजन नदी बेसिन में पाई जाती है। ओरोनिको नदी के, यहां पे देखिए, ओरोनिको नदी के उत्तरी भाग में विस्तृत घास भूमि लयानोज कहलाती है। लयानोज कहलाती है, यानी ओरोनिको जो नदी है उसके उत्तरी भाग में जो विस्तृत घास मैदान है उसको, या घास भूमि है उसको लयानोज कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखिए, उत्तरी अर्जेंटीना में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घने वन एवं घास के मैदानों को ग्रान चाको कहते हैं। तो ये ग्रान चाको क्या है? घास या वन के मैदान है, वन या घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास या वन के मैदान है जो अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। 10 से 12 मीटर लंबा, 10 से 12 मीटर लंबा एनाकोंडा सांप, 10 से 12 मीटर लंबा एनाकोंडा सांप अमेजन नदी बेसिन में पाया जाता है। और अमेजन नदी बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो 10 से 12 मीटर लंबा एनाकोंडा सांप किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागान फेजेंडा कहलाते हैं। तो ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। विश्व में तांबे की राजधानी, विश्व के अंदर तांबे की राजधानी चिली में स्थित चुकीक माता का पठार। चिली के अंदर है चुकीक माता का पठार, चुकीक माता का पठार जिसे तांबे की राजधानी कहा जाता है। सर्वाधिक तांबा वहीं से निकलता है विश्व में। चुकीक माता का पठार, तांबे की राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह, कहवा का सर्वाधिक निर्यातक किस बंदरगाह से होता है? सेंटोस से। जो ब्राजील का बंदरगाह है सेंटोस, उसको कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर, दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा नगर साओ पालो, जो ब्राजील में है साओ पालो, यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। ब्राजील का नाम वहां पाए जाने वाले ब्रासील वृक्ष के नाम पर रखा गया है।
ब्रासिल वृक्ष ब्राजील में मिलते हैं और इन्हीं के नाम पर, ब्रासील के नाम पर ही जो नाम है ब्राजील का वो पड़ा ब्राजील दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, मकर रेखा दोनों गुजरती है। अब भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। जो भूमध्य रेखा है इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है और मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये थे हमारे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कैसी लगी? सच में जैसी आपको क्लास लगी वैसा कमेंट करके एक बार जरूर आप सभी साथी बताएं। नेक्स्ट क्लास जो हमारे महाद्वीप बचे हैं, जो महाद्वीप अब बचे हैं हमारे, वो नेक्स्ट क्लास अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। पहले एक बार कमेंट करके बता दें कि आज की क्लास जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की थी आपको कैसी लगी। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर जरूर करें। जो भी साथी सेकंड ग्रेड की आपके तैयारी कर रहे हैं उनके पास लिंक को शेयर कर दें जिससे वो भी अच्छी तैयारी कर सके दोस्तों। और नए साथी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।